प्रेज द लॉर्ड। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 2024 में है। आज 5वां दिन है। हम लोग पूर्वज की सही मानसिकता ये विषय में है। आज अपन सीखेगा सिमियोन। सिमियोन अपना सबको मालूम है। सिमियोन याकूब और लेह का दूसरा पुत्र। सिमियोन का स्वभाव बहुत ही धैर्यवान, बलवान, हमेशा सकारात्मक। एक बार निर्णय लेगा तो उसको पीछे नहीं लेते। उसका आवाज भी बलवान था। आपको याद है जब याकूब उसका पूरा परिवार शेकेम नगर का नजदीक रहने के लिए आया, तभी सिमियोन का बहन दीना वो शेकेम के बेटियों से मिलने के लिए गई। वो चाहती थी कि नए दोस्त बनाए, नया संबंध बनाए, उनके साथ मेल मिलाप रखे, एक नया शुरुआत करना चाहती थी। नया, आपको भी हमेशा एक नया शुरुआत करना है। एक अच्छा विश्वासी अपने अड़ोस और पड़ोस में अच्छा संबंध बना के रखता है। अपने काम के जगह में भी सबके साथ मेल मिलाप, प्रेम के साथ रह के बर्ताव करता है। क्योंकि एक अच्छा विश्वासी परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेके आना है। अगर तू अच्छा संबंध बना के रखेगा, लोग अपने आप तेरे साथ जुड़ेंगे और तू लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेके आएगा। संबंध बनाना मतलब बातचीत करना। बातचीत करना मतलब अपने अंदर का अच्छा स्वभाव से दिल को जीतना। दिल को जीतना मतलब आत्मा को जीतना। एक अच्छा विश्वासी को आत्मा जीतना बहुत जरूरी है। कैसे आत्मा जीतेगा? संबंध बना के, मेल मिलाप करके। सिमियोन की बहन दीना यही विचार से शेकेम नगर को गई ताकि वहां नए दोस्त बनाए, उनके अंदर का गुण, नया स्वभाव अपने अंदर ले और अपने अंदर का नया स्वभाव उनके अंदर दे। लेकिन एक दुखद घटना हुआ वहां पे। उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। शेकेम नगर का राजकुमार का दृष्टि दीना पर पड़ा। उसने उसके साथ जबरदस्ती का संबंध बनाया। राजकुमार ने दीना को खराब किया, दीना को अशुद्ध किया। दीना रोते हुए घर में आई। तब सिमियोन और उसका भाई लेवी बहुत ही क्रोधित हुए। जलन उनके अंदर भरते गया। पर ऐसा हुआ कि राजकुमार को पश्चाताप हुआ। उसको दीना के ऊपर एक प्रेम बढ़ने लगा। और राजकुमार का नाम भी शेकेम था, शेकेम। उसने अपने पिता हमोर से कहा कि मुझे दीना से प्रेम हो गया है, मुझे उससे विवाह करना है। पिता, आप जाके दीना के पिता याकूब से बात करें। पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 34 अध्याय 8 वचन। हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शेकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, सो उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो। राजकुमार का पिता आया, बेटे का रिश्ता लेके दीना के घर पे याकूब के पास आया। याकूब तैयार हुआ, पर सिमियोन और लेवी का स्वभाव में क्रोध, जलन, ये क्रोध और जलन के कारण उनके अंदर एक छल का गुण उत्पन्न हो गया। उन्होंने क्या किया देखते। उत्पत्ति का किताब 34 अध्याय 13 से लेके 24 वचन। तब यह सोचकर कि शेकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शेकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारी नाई तुम में से हरेक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियों तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे।
और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात ना मानकर अपना खतना ना कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेके यहाँ से चले जाएंगे। उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शेकेम प्रसन्न हुए और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसने विलंब न किया। वह तो अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। सो हमोर और उसका पुत्र शेकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यो समझाने लगे कि वे मनुष्य तो हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, सो उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो, यह देश उनके लिए भी बहुत है। फिर हम लोग उनको बेटियों को ब्याह ले और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न है कि उनकी नाई हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी ना हो जाएगी? इतना ही करे कि हम लोग उनकी बात मान ले तो वे हमारे संग रहेंगे। सो जितने उस नगर के फाटक के निकलते थे, उन सबों ने हमोर की और उसके पुत्र शेकेम की बात मानी और हरेक पुरुष का खतना किया गया। जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे, सब लोगों का खतना हुआ। जितने पुरुष थे शकेम नगर में, सभी का खतना हुआ। अभी वे लोग खतना होने के कारण पीड़ित पड़े हुए थे। तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी अपनी अपनी तलवार लेकर उस नगर में घुसकर सब पुरुषों को घात किया। देखा, शिमोन, उसमें धैर्य था, बल था, पर इस धैर्य और बल का उपयोग सही रीति से नहीं किया। सिमियोन और लेवी ने छल के साथ उस नगर के पुरुषों को, हमोर को और उसके बेटे को भी मार डाला। धैर्य बल होना अच्छा है, पर इसमें छल उपयोग करना गलत है। सिमियोन ने छल का उपयोग किया। छल का स्वभाव आपके मुख का शब्द को कभी भी टिकने नहीं देता है। आपका मुख का शब्द को कमजोर करता है, फेल होता है आपका मुख का शब्द विश्वास करने योग्य नहीं रहता है। सिमियोन लेवी ने कहा, खतना करो। शेकेम नगर के पुरुषों ने खतना किया और उनके दर्द के समय में जाकर उन्हें मार डाला। कलीसिया, बहुत ही संभल कर रहना। छल ये स्वभाव शैतान का स्वभाव है। शैतान का अर्थ ही है फंसाने वाला। तो संभल, किसी को फंसा मत। अपने अंदर का अच्छा धैर्य बल को योग्य रीति उपयोग कर। सिमोन के अंदर अच्छा गुण था, धैर्य था, बल था, उसका आवाज भी कड़क था, पर छल ने उसके अंदर के अच्छे गुण को अशुद्ध कर दिया। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 34 अध्याय 25 और 26 वचन। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नाम याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार से उस नगर में निर्धड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया और हमोर और उसके पुत्र शेकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शेकेम के घर से निकाल ले आए। सिमियोन और लेवी ने छल के साथ वहां के पुरुषों को, हमोर को, उसके बेटे को मार डाला। सिमियोन के अंदर एक अच्छा स्वभाव देखेगा तो उसके अंदर डर नहीं था, भय नहीं था, लेकिन योग्य रीति यह स्वभाव का उसने उपयोग नहीं किया। छल ये स्वभाव को अपने अंदर मिला के उसने अच्छे गुण को मार डाला। विश्वासी, आपके अंदर अच्छा स्वभाव रहने दे, इसका उपयोग अच्छे रीति से कर। छल को कभी अपने अंदर आने मत दे। आमेन, आमेन, आमेन।